खारिया वाले साथी बंदा बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़ा ये तो दलेर गांव है। तो खारिया के हमारे साथी जो भी हमारे आवाज माइक के माध्यम से दुकानों में और अपने घरों में सुन रहे हैं, बड़े हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक बार मौका जरूर शीशलाल कमजोर जी को दे। आपके हल्के का ये नक्शे बदल देंगे। पहले भी विकास के कामों में इन्होंने कोई ढील नहीं दिखाई, और जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहते बहुत ही आदर और सत्कार के लोग हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई पवन जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष महामंत्री भाई प्रमोद कम्बोज जी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे भाई अमरीश सिंह जी भाई, हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा बहन गुप्ता ठाकुर जी, लखराराम कम्बोज जी, प्रशासन के मेंबर मनीराम जी साटेवाला, मेघराम जी सबोला, सुरेंद्र भोटिया जी, सरपंच रविंद्र कुमार जी भोजपुरिया, सरपंच सुभाष जी, सरपंच कम्मा जी, सरपंच तरसेन जी, सरपंच महेंद्र जी, मनीराम सबोला जी, विनोद केनिया जी, शिवराज जी, महामंत्री बंसीलाल जी, भगुमा राम जी, दयाराम जी, अशोक जी, मुझेपाल मैन जी, वीरेंद्र सबोला जी, मीडिया के और इस गांव के मेरे बहुत ही पुराने साथी डॉक्टर बलवीर सिंह जी, और यहाँ तक कि सारे 90 की 90 गांव के लोग जो सरपंच थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को अपने अपने गांव के विकास की लिस्ट दी, और मैंने उनका एक एक काम नोट किया, चाहे वो गली का काम था, चाहे कोई नाली का काम था, चाहे कोई चौपाल का काम था। और मैंने इस खारिया गांव में आज कुछ लोग ये कहते कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। साथियों, मैं एक बात आपको धड़ल्ले से कहना चाहता हूँ, आज जो लोग ये कहते हैं कि हमने ये करवाया वो करवाया, कभी वो याद करें 2009 से पहले जब भी चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने या ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, कोई भी इनके परिवार का देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने, तो बिना भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के बिना ये कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। इनकी हरकतों से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में ये ऐलान किया कि आज के बाद हम तुम्हारे से आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और 9 में हमने 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथियों, 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। थोड़ा जोर दी बोलना भाई। आज राणिया हल्के पिंड खारिया पहुंचो लगातार जो प्रचार प्रसार करो, किस तरह का माहौल है, किस तरह से जो? सबसे पहले तो आप सभी साथियों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कई गांवों में घूम के आज हमारा ये 5वां गांव जो खारिया गांव है, यहाँ हम जनसभा कर रहे हैं, और मुझे यहाँ की जनता से पूरा भरोसा है, विश्वास है। जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में विकास के काम किए हैं, आज उसका ऋण चुकाने का वक्त आ गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता ऋण बकाया नहीं रखती, वो ऋण पूरा करेगी और यहाँ से कमल खिलाने का काम करेगी। शिषपाल जी, खारिया गांव एक राजनीतिक गांव है और यहाँ से जो हवा उठती है वो पूरे हल्के में चलती है, तो आपको क्या लगता है भाजपा की यहाँ क्या स्थिति है? कोई ऐसी बात नहीं है, खारिया भी हमारा अपना है। पिछली बार भी हम अच्छे वोट लेकर यहाँ से निकले थे, तो इस बार भी हम यहाँ से अपना हिस्सा पूरा लेके जाएंगे और यहाँ से हम जीत कर निकलेंगे, मैं विश्वास के साथ। सर, बहुत सारे काम है ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਟ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 2016 में आप अपने सतनाम जी हाजिर हैं। 2016 में जब मंडी में जनसभा हुई थी, उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तो उस रैली में एक ही स्टोन लगा था और वो कुत्ते वड वाली पुल का लगा हुआ था। उस वक्त तो
रणजीत सिंह का कहीं नाम ही नहीं था। तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? वो सारे काम, वो कॉलेज की नींव, जो कॉलेज बनाया है उसकी नींव मैंने अपने हाथों से रखी है। उसके सतनाम जी आप सब गवाह हो, जिस चीज़ की मैंने नींव रखी और वो काम ये कहे रणजीत सिंह भी मैंने करवाया है, आज करवा के देख ले। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान तान दिया, 5 साल मंत्री बना के रखा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहारा दिया, काम करवाए, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करवाए हैं, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने करवाए हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाए हैं। अगर उसमें हिम्मत है तो आज एक गली बना के देख ले, उनको पता लग जाएगा। शिषपाल जी, आज ओम प्रकाश चौटाला जी भी अपने पोते अर्जुन के लिए प्रचार कर रहे हैं खारवें गांव में। हर परिवार के सारे सदस्य लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरे बड़े सम्मानीय और उनका फर्ज भी बनता है, पड़पोता है तो अपने पड़पोते के हक में वो आए हैं और बड़ी खुशी है। ये परिवार का फर्ज भी है और पार्टी के वो सुप्रीमो हैं इन लोगों के, और वो वोट मांग रहे हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है। कोई बड़ा जलसा रानिया में आने वाले दिनों में अभी देखो आगे आगे क्या होता है। 29 तारीख को हमारा रोड शो है और रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी 29 तारीख को रहेगी। 29 को सुबह हम 10 बजे वहाँ अपने कार्यालय में मंडी में इकट्ठे होकर रोड शो निकालने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारे जर्मनी के माननीय एमपी साहब जो राहुल कंबोज है, जर्मनी के एमपी हैं, वो उसमें शिरकत कर रहे हैं और भी हमारे प्रदेश के नेता आ रहे हैं और वो रोड शो, भव्य रोड शो होगा। जैसे आप लगातार गांवों में घर घर जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या लगता है शिषपाल जीत की ओर अग्रसर है? मैं एक बात आपको कहूँ, मैं जहाँ भी गरीब बस्तियों में जाता हूँ, गरीब बस्तियाँ बिल्कुल उन्होंने मन में बसा लिया है, कमल का फूल उनके अंदर बस गया है और वो आने वाली 5 तारीख की इंतज़ार कर रहे हैं और वो आने वाली 5 तारीख को यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है और भाजपा दलितों का सम्मान करती है। अब ये बात मैं क्या कहूँ, बहन हमारी शैलजा जी हैं जो यहाँ से एमपी भी बने हैं और किस तरह की यहाँ टिकटों की बंदर बांट हुई है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी नेता को उसके लोकसभा हलके में भी उसको नज़रअंदाज किया गया और उसके समाज को अपमानित करने का काम किया, उसके एक भी कार्यकर्ता को टिकट ना देने का काम किया। ये हुड्डा की गुंडागर्दी है। पहले भी उसने एससी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तंवर साहब, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी और वो आज हमारे साथ हैं। तो इसका जवाब जो है बहन शैलजा जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका समाज है, वो 5 तारीख को इसका जवाब वो 5 तारीख को देने का काम करेंगे। 60 से 70 सीटों का दावा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा 70 सीटों का पता नहीं कहाँ से वो लेके आएंगी। 90 तो सीटें हैं और 60 सीटें तो हम जीत रहे हैं। आगे कई सीटों पे हम फाइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने को कुछ भी कहें, हुड्डा जी खुद परेशान है। वो यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है। वो खारिया में नुक्कड़ सभा करके गए, ओट्टू में नुक्कड़ सभा करके गए, मौजदीन में नुक्कड़ सभा कर गए और मंगाला गांव में नुक्कड़ सभा। एक मुख्यमंत्री का नेता सभा तो करे, रैली करे, लेकिन नुक्कड़ सभाएं करे एक हल्के में, ये मेरी समझ से बाहर है। धन्यवाद।